जय हिंद साथियों, आपका अपना चैनल विपिन ऑफिशियल वीपीएन में मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का टॉपिक है DAY यानी डे, दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसका शुभारंभ, इसमें क्या क्या कामें होती हैं, इस पर आगे जानेंगे। और वन लाइनर यानी एक पंक्ति वाले प्रश्न को कराते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जहाँ विस्तार की ज़रूरत पड़ी है तहाँ विस्तारित कर रहा हूँ। उम्मीद है हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपको ये अच्छा लगे और साथ ही आप कोशिश करेंगे कि अन्य लोगों को ये वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आगे बढ़ता हूँ। तो साथियों, डे एक शॉर्ट वर्ड है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? DAY, दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसी में दो पार्ट होता है, जो ग्रामीण विकास के हेतु और शहरी विकास हेतु दो योजना है, जैसे कि NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये ग्रामीण गरीबों के विकास उत्थान के लिए है। और NULM, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। अब इसमें कैसे काम होता है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, ये आगे थोड़ा देखिए आप। चलिए, क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना का शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो भारत सरकार के द्वारा की गई। अब है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कौशल विकास और स्वरोजगार हेतु बढ़ावा देकर के ग्रामीण और शहरी गरीबों को उत्थान करना, यानी उन्हें लाभान्वित कराना, जिससे कि ग्रामीण और शहरी ये दोनों गरीबों को अस्थायी आजीविका हो पाए। जो दर बदर इधर उधर भटकते हैं, वो एक जगह पे अस्थायी रह करके अपना रोजी रोजगार शुरू करें और आगे बढ़े। आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा, बाबू ना भैया सब है रुपैया। तो इसमें ये सब चीज़ें देखेंगे आप। अब इसमें ये किस किस मंत्रालय द्वारा चलता है? तो आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन हेतु जो मंत्रालय चलती है, उसको इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म में HUPA हुपा बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। ठीक उसी प्रकार ग्रामीण घटक हेतु कौन कार्य करते हैं? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इस पर काम करती है। तो NRLM का जब शुरुआत हुआ तो 4041 वैधानिक शहरों और कस्बों को जोड़ करके ये काम शुरू हुआ। और आज 29 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 586 जिलों के साथ 4459 ब्लॉक में ये संचालित है। यानी NRLM का जो कार्य चल रही है वो 4459 ब्लॉकों में काम चल रहा है। अब इसमें लक्षित यानी कौन से परिवार इसमें लाभान्वित होते हैं? तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से वंचित व्यक्ति, जिनमें स्ट्रीट वेंडर, बेघर व्यक्ति और स्वयं सहायता से जुड़ी महिलाएं इसमें शामिल हैं। आगे देखेंगे। अब इसमें प्रशिक्षण जो होता है, तो शहरी व्यक्ति, शहरी गरीबों के प्रशिक्षण, कौशल प्रशिक्षण हेतु 15,000 रुपया प्रति व्यक्ति दी जाती है। साथ ही
जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र शासित प्रदेश नहीं, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य में यह प्रशिक्षण राशि 18,000 होती है। और यदि जो सूक्ष्म उद्यम लगाना चाहते हैं उनको कितने ब्याज दर पर लोन दी जाती है, तो 5 से 7% सब्सिडी पर उन्हें सूक्ष्म उद्यम लगाने हेतु लोन दी जाती है। अब क्वेश्चन है एसएचजी का गठन क्यों होता है? तो आर्थिक और सामुदायिक सशक्तिकरण के लिए एसएचजी का गठन होता है। एसएचजी का फुल फॉर्म हो जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब आगे इसमें अन्य अन्य चीज़ें को देखेंगे आप, बीओ, सीएलएफ, बीएलएफ, इन सभी चीज़ों को आप देखेंगे। किंतु अभी जो बजटीय भाषा है, जो जिस प्रकार से ये शुरुआत की गई, तो जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको अभी जानेंगे। अब ये करेंट अफेयर में भी काम करेगा और इसका बजटीय राशि को भी थोड़ा जानेंगे। तो वर्ष 2024-25 के लिए जो बजट का आवंटन हुआ है वो कितने हैं? तो 15,047 करोड़ का 15,047 करोड़ 2024-25 के लिए बजट आवंटन है। अब 2025-26 के लिए बजट आवंटन कितना है? तो कुल 26% की बढ़ोतरी के साथ। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि 2024-25 की अपेक्षा 25-26 में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? जो बजट आवंटन किया गया है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि की गई है? तो याद रखना है 26% की। अब 26% वृद्धि के साथ 2025-26 में जो बजट है वो कितना है? तो 19,005 करोड़। ये सेम डिजिट में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन है अभी तक कितने परिवारों को लक्षित जोड़ ली गई है? तो 10 करोड़ परिवारों को अभी तक लक्षित कर लिया गया है। आगे भी सरकार का मुहिम चल रही है इससे जुड़ने के लिए। चलिए, इसमें फिर वही पिछला क्वेश्चन दोहरा रहा है कि इसमें कौन कौन से कार्य शामिल हैं? तो सामाजिक गतिशीलता, वित्तीय समावेशन, अस्थायी आजीविका और सामाजिक समावेशन के साथ ये सभी कार्य इसमें शामिल हैं। वित्तीय समावेशन, सामाजिक समावेशन, ये दोनों दो तरीके का बात है। वित्तीय में आर्थिक रूप से किसी गरीब परिवार को उन्नति दिलाई जाती है और सामाजिक में सामाजिक रूप से उससे ये उन्नति दिलाई जाती है, आगे बढ़ाया जाता है। इसी में आप लोग और भी आगे देखेंगे। अब है स्टार्टअप, यानी रोजगार के बढ़ावा हेतु एक सेवा चलती है, उसका शॉर्ट नेम है SBEP। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा S से स्टार्टअप, V से विलेज, E से इंटरप्राइजेस, P से प्रोग्राम। SBEP इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्टार्टअप विलेज इंटरप्राइजेस प्रोग्राम। अब डे 2.0 यानी दूसरी बार जो शुरुआत की गई, विस्तारित किया गया, तो इसमें किस प्रकार के कार्य हुए? अभी जीविका का गठन, जीविका का शुरुआत, ये सभी चीज़ें इसमें बाकी रहा है, आगे देखेंगे। अब एक छोटा सा ब्रीफ के साथ, दीनदयाल अंत्योदय योजना से जो लाभ होती है वो क्या क्या होती है? तो पहला, कौशल विकास, सूक्ष्म वित्त सहायता, एसएचजी से जुड़ाव, अर्थात जो ग्रामीण गरीब महिलाएं हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ करके
उनमें या उन्हें वित्तीय समावेशन, सामाजिक समावेशन और आपको सामुदायिक समावेशन के साथ उन्हें आगे बढ़ाया जाता है, मजबूती दी जाती है। अब आजीविका के अवसर, आजीविका के अवसर में आपको स्ट्रीट वेंडरों, किसानों, महिला उद्यमियों, उनके आजीविकाओं के लिए आवास में सुधार इत्यादि भिन्न भिन्न तरीक़ा का सहायता दे करके उन्हें लाभान्वित की जाती है। इसमें एक और योजना जो बिहार सरकार द्वारा जुड़ी गई है, जो SJY सतत जीविकोपार्जन योजना है। और हालांकि जीविका द्वारा ही इसे क्रियान्वित की जाती है। ये सभी योजनाएं को आप आगे देखेंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय जीविका, जय बिहार।